सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। हाँ? परीक्षा हाँ। शंका है ज्ञानी की, अज्ञानी की, मुनि, भावलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी मुनि, उन सभी की पहचान कैसे होती है? क्योंकि वितराग पुरुष द्वारा बताया गया यह धर्म परीक्षा प्रधानी है। तो परीक्षा के बिना निर्णय करना तो मूढ़ता जैसा होगा। तो ये स्वाभाविक है ऐसी शंका हो। तो वो कैसे होगी पहचान? कौन ज्ञानी, कौन अज्ञानी? कृपालु देव के सामने भी इस प्रकार की शंका आती थी कि किसे ज्ञानी कहना, किसे अज्ञानी कहना, क्योंकि बाहर की क्रियाओं को देख करके ज्ञानी अज्ञानी का निश्चय ही नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति रात्रि भोजन का त्यागी है, मध्य मास मधु का त्यागी है, अभक्ष भक्षण करता नहीं है, सदाचारमय जीवन जीता है, स्वयं को ब्रह्मचारी कहता है और हो सकता है ब्रह्मचर्य का पालन भी शरीर की दृष्टि से करता है, सीधे सादे वस्त्र पहनता है, ज्यादा फिजूल का खर्चा नहीं करता है, तो ये बाहर में ये सब देख करके एक धारणा बन सकती है कि ये व्यक्ति आत्मा की भी बात करता है, इसलिए ये व्यक्ति ज्ञानी होगा। आत्मा की बात करता है, अहोभाव से बात करता है और बाहर में ये सब पालन भी कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो पालन कर रहा है उससे भी ऊंचा पालन तो द्रव्यलिंगी मुनि करता है। ये तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा है। दिन में 3 बार तो भोजन करता है, भले दिन में ही करता है, रात में नहीं करता, मगर दिन में 3 बार तो करता है। द्रव्यलिंगी मुनि ने तो 1 बार से ज्यादा आहार नहीं लिया था। ये नाम मात्र से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। वहां पर तो उन्होंने खुले वन में विचरण करके ब्रह्मचर्य का पालन किया था। यहाँ पर ये कम से कम 2 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े तो रखता है, वहां तो धागे का भी परिग्रह नहीं था। तो परीक्षा के बिना निर्णय कैसे करोगे? ये बाहर में ये देख करके निर्णय कर लेना, ये खतरनाक है।
तो परीक्षा के बिना निर्णय नहीं करना है। दूसरी बात, एक द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि और दूसरे भावलिंगी वितरागी मुनि, दो शब्द ध्यान से सुनना। पहला द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि और दूसरे भावलिंगी वितरागी मुनि, इन दोनों के बीच में भी आंखों से देख करके, उनके बाहर के आचरण से, उनके व्रतादि के पालन से या फिर उनकी दिनचर्या से ये भेद नहीं समझ में आ सकता कि कौन छठे गुण स्थान में है और कौन पहले गुण स्थान में। बिल्कुल नहीं पता चल सकता। द्रव्यलिंगी की बात कर रहा हूं, महाराज साहब की बात नहीं है, माने जो अभी पूरा परिग्रह नहीं छोड़ा है उनकी बात नहीं है। मैं तो ऐसी द्रव्यलिंगी मुनि की बात कर रहा हूं कि जो नौवे ग्रहवेग तक पहुंचते हैं। ऐसे द्रव्यलिंगी भी भावलिंगी के साथ में यदि खड़े हो तो किसी में ताकत नहीं है कि उनको पहचान सके। यहां तक कि मैं और आप नहीं, वो भावलिंगी मुनि जो है वह भी ये नहीं पहचान सकते कि ये द्रव्यलिंगी है, ये मिथ्या दृष्टि है। हमारी बात तो दूर की बात है ना, भावलिंगी छठे गुणस्थान वर्ती मुनि भी ये नहीं पहचानते कि ये मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, दो कषाय चौकड़ी का उदय का अभाव है, या फिर ये भावलिंगी मुनि है। इस पर मैंने एक शिविर में खास प्रकरण लिया था और ये बहुत जरूरी था। एक भावलिंगी मुनि, एक द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि विहार करते करते आमने सामने मिले। तो कोई मुनि के सिंग तो होते नहीं है कि ये भावलिंगी ये द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी का बाहर का आचरण तो भावलिंगी जैसा होता है, तो फिर अंतर तो कुछ दिखेगा ही नहीं। जो अंतर है वो परिणति की निर्मलता का है, तो पता ही नहीं चलता है। अब कैसे परीक्षा करोगे? उनको चाकू लेकर के उनको वहां पर काट करके अंदर जांच करोगे कि परिणति कैसी? तो वो उपाय नहीं है। मगर एक उपाय है जिसका भावलिंगी मुनि उपयोग करते हैं। जब भावलिंगी मुनि और द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि के बीच में जब मिलन होता है, पहला मिलन, तो दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। एक दिगंबर मुनि दूसरे दिगंबर मुनि मिले तो हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। उसी प्रकार का प्रणाम करते हैं बाहर के रूप को देख करके कि ये वितरागी मुनि की तरह ही वहां पर प्रणाम करेंगे। उनके अंदर का तो अभी दिखेगा ही नहीं है। तो पहला आचरण तो ऐसा ही होगा। कब आप किसी भगवान के पास में मंदिर में गए और भगवान के दर्शन करने गए, वो मूर्ति मूर्ति देखी तो आपने कैसी देखी? कि वितरागी मूर्ति देखी। पहले तो वही दिखाई देगा ना कि इसमें आंगी नहीं है, इसमें फूल नहीं चढ़ाए, यहाँ केसर चंदन नहीं है, आभूषण नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट मूर्ति है। अगर अंदर जो राज छुपा है वो दिखाई नहीं देता। राज ये था कि 2 नंबर के पैसे से, पाप के पैसे से वो खरीदी गई भगवान की मूर्ति थी। वो दिखाई नहीं देता और जो दिखता है वही बिकता है। तो ये चल गया। अब ये भावलिंगी मुनि जो मिले उनसे, तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सामने से भी ऐसे ही प्रणाम आया। जब तक नहीं जानते हैं, मगर बाहर का आचरण मुनि के योग्य हो तो ही। क्या कहा? बाहर का आचरण मुनि के योग्य हो तो ही। यदि आचरण मुनि के योग्य न हो, लंगोट भी दिखाई दी या फिर मरहम पट्टी लगी हुई दिखाई दी, बैंडेड दिखाई दी, तो फिर वो हाथ भी नहीं जोड़ेंगे। तो पहले बाहर का तो पूर्ण रूप से मुनि का रूप दिखाई देना चाहिए।
अब दोनों के बीच में काश मुलाकात हो, मौन दोनों का न हो, दोनों के बीच में फिर चर्चा हो। तो चर्चा करते समय फिर द्रव्यलिंगी मुनि ने ये कहा कि प्रणाम। इन्होंने कहा प्रणाम। द्रव्यलिंगी मुनि ये कहते हैं, अब वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि वो कहते हैं, धन्य है हम, ये मनुष्य भव पा करके उस संसार को छोड़ करके इस दशा को अंगीकार किया। धन्य है, धन्य है हम, धागे मात्र का परिग्रह नहीं रखा, सब विकल्पों से छूटे और यहाँ आए। अब भावलिंगी मुनि कहते हैं, जिस न्यायक देव में परिणाम ही नहीं है, ऐसा ध्रुव न्यायक में, तो ऐसी दोनों में चर्चा होती है। तो ऐसी चर्चा में ही वो भावलिंगी मुनि ये पहचान लेते हैं कि ये मिथ्या दृष्टि है। वाणी से पहचान होती है, क्रिया से पहचान नहीं होती। क्रिया से तो द्रव्यलिंगी मुनि की भी पहचान नहीं होती। गृहस्थ की बात तो बहुत दूर की है, जो इतना उत्कृष्ट पालन करने वाले द्रव्यलिंगी, उनमें मिथ्यात्व कहां पड़ा है वो पता ही नहीं चलता जब तक वो अपने भावों को व्यक्त न करे। फिर सुपात्र द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि होगा तो ओहो, पहले क्या था, ऐसे प्रणाम, सामने से आया प्रणाम। अब सुपात्र द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि होंगे तो अहो, इस बात की तो मुझे खबर ही नहीं थी, ऐसा न्यायक का स्वरूप है। फिर उसकी कमर थोड़ी झुक गई, फिर और झुका। और जो भावलिंगी मुनि थे जिन्होंने प्रणाम किया था, अब वो प्रणाम नहीं करते, अब उन्होंने आशीर्वाद दी। अब वो व्यवहार बदल गया। पहली बार का व्यवहार प्रणाम था, मगर अब पता चला ये मिथ्या दृष्टि है, तो अब प्रणाम नहीं करेंगे। मगर प्रणाम तो नहीं करेंगे, जाने देंगे। मगर वो झुक रहा है तो अब आशीर्वाद भी देंगे। यदि नहीं झुकता तो तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। तो वचन से ज्ञानी की मान्यता की परीक्षा हो सकती है, और ये भी 100% ठीक नहीं है, क्योंकि ये बात तो ज्ञानी की हुई ना, कि मुनि ने उनको पहचान लिया। मगर अब मिथ्या दृष्टि कोई होता जिनको पता ही नहीं है, वो कैसे पहचानता। इसलिए मिथ्या दृष्टि को अंतर में निराकुलता रूप शांति, ऐसा जब अंदर में जिनकी वाणी सुनकर के अनुभव हो, निराकुलता रूप शांति, अंतर में स्व संवेदन, अंतर में अपने स्वरूप से कनेक्शन, अपने से कनेक्शन होने लगे, तो समझना कि जिनकी शरण में मैं बैठा हूं सही जगह है। अपने पर ही घटित करना, होगा वह गुरु कितना भी ऊंचा, मगर जिनकी शरण में बैठ करके मुझे स्व संवेदन नहीं होता है, तो हाथ जोड़ करके विदा हो जाए। वो गुरु होगा तो होगा, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो वही कि जिनकी शरण में बैठ करके मुझे स्व संवेदन प्रत्यक्ष ऐसा फील होता है, मुझे अपने से कनेक्शन, मान्यता से वो नहीं। मेरे जैसे भाव थे, मैंने जैसा शास्त्रों में पढ़ा था ऐसा ही सामने आया, ऐसे पहचान मत करना। क्योंकि शास्त्र में ये लिखा है, वहां तो ये, शास्त्र में ये लिखा है, वहां तो ये है। नहीं, असली परीक्षा है, अनुभव से बड़ी कोई परीक्षा ही नहीं हो सकती। मेरा अनुभव, और उस अनुभव की परीक्षा पर मैंने उन्हें गुरु के रूप में माना। अब कृपालु देव श्वेतांबर देरासर में दर्शन करने जाते थे, श्वेतांबर देरासर में जाते थे पहले। मगर मुझे जब उनकी कथा पढ़ी तो पता चला कि कभी पहले वो श्वेतांबर देरासर में गए।
मगर जब मैं उनकी वाणी सुनता हूं और कृपालु देव की वाणी सुनकर के अंदर में वो जो स्वरूप से कनेक्शन मिलता है, वही तो प्रमाण है। अब वो कौन से देरासर में गए थे, चर्च में गए थे, मस्जिद में गए थे, वो मेरे काम का नहीं है। वो जो बता रहे हैं उससे मेरा अनुसंधान मिलता है बस। मगर हम इसलिए एक बात खास याद रखना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की व्यक्तिगत जिंदगी से कनेक्ट मत होना, पर्सनल लाइफ से कनेक्ट मत होना, पर्सनल लाइफ से कनेक्ट मत होना, तत्व से कनेक्ट होना, पर्सनल लाइफ से नहीं। हमने आत्म सिद्धि शास्त्र पर इतना सत्संग किया है, कृपालु देव के कितने बेटे और बेटी थी मैंने आज तक नहीं बताया, और मुझे पता भी नहीं, आज तक नहीं पता कितने बेटे कितनी बेटी। आत्म सिद्धि में कौन सा शब्द, कौन से अंग और कौन से पूर्व का, वो आज शाम को बताऊंगा। मगर उनके बेटे बेटी, उनकी पत्नी और मां का नाम मुझे याद नहीं है, पत्नी और मां का नाम याद नहीं है। आज परम कृपालु देव को साक्षी रख करके कहता हूं, मुझे याद नहीं है। ये भी रायचंद भाई, रवजी भाई, वो भी रवजी भाई नाम वो आत्म सिद्धि में परिचय में लिखा है, इसलिए ये पढ़ा। और उसमें ऑप्शन देने थे कौन बनेगा केवल ज्ञानपति, तो रवजी भाई लिखा, फिर एक प्रेम जी भाई लिखा, लव जी भाई लिखा, कोई नाम ही नहीं आ रहे थे। तो प्रेम, और इंग्लिश में हो गया लव, गुजराती में प्रेम है, इंग्लिश में लव है, तो प्रेम जी भाई, लव जी भाई। मुझे याद नहीं, और कभी ये भाव ही नहीं आया कि कृपालु देव, बस इतना जो वाक्य आया है, मनसुख तू मानो ध्यान राख, मगर वो माँ का नाम क्या है मुझे नहीं पता। ये सत्य कहता हूं, लोगों को श्रद्धा नहीं बैठती। मुझे माँ का नाम आज तक नहीं पता। यदि मैं असत्य बोलूं तो मेरा सब ज्ञान अभी क्षय हो जाए, मगर मैं आपसे कहता हूं क्योंकि जरूरत ही नहीं लगी, जरूरत ही नहीं लगी। ज्ञानी की व्यक्तिगत जिंदगी से कांटेक्ट बिल्कुल मत करना, नहीं तो क्या होगा कि आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ा आपने, उसमें जो कृपालुदेव ने बताया, सकल जगत ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा। तब ये आपने पढ़ा, सकल जगत ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ऐठवाड़ जूठन जैसा, ये पढ़ा, मुझे भक्ति आई। हे कृपालु देव, आपने ये क्या किया, क्या स्वरूप बताया आपने। और मैं कृपालु देव की पर्सनल लाइफ में गया। कृपालु देव अपनी पत्नी के साथ में गले में हाथ डाल करके, ऐसे कंधे पे हाथ डाल के बैठे, उनसे गले लग रहे। गले तो लगे होंगे, ऐसे ही तो बच्चे थोड़ी पैदा हो गए। अब वो दृश्य देख करके, फिर वो दृश्य देख करके फिर वो वाक्य पढ़ो, सकल जगत है ऐठवत, ई मानस है, ये वे है जो इसमें वो लिखते थे और अभी ये क्या कर रहे हैं। इसलिए ज्ञानी की व्यक्तिगत जिंदगी में मेहरबानी करके मत जाना, वरना जो तत्व मिलता है वो वंचित रह जाएगा। टू द पॉइंट, मुझे क्या काम है, क्या प्रयोजन है, उसे एक बार टेस्ट करो। अनलेस, अनलेस एक ऑप्शन और है, यदि वो व्यक्तिगत जीवन में जाकर के भी आपकी श्रद्धा विचलित न हो, इतनी भक्ति हो, तो फिर जाने में छूट नहीं, फिर जाने की छूट है, फिर बंधन नहीं। क्योंकि शास्त्र में ज्ञानी अपनी जिंदगी का तो लिखते नहीं। मैंने वो जो माल 100 में खरीदा था,
वो 150 में बेचा है, ये लिखे तो पता चले, अरे आप इतना मुनाफा लेते थे। इसलिए ज्ञानी कृपालु देव खास करके, इसलिए तो लोग कृपालु देव को समझ नहीं पाते हैं। व्यक्तिगत जीवन में जाते हैं ना, एक धारणा रह जाती है। आज ही मुझे किसी ने कहा कि कृपालु देव के बारे में ये धारणा है, कृपालु देव गुजराती के गुरु हैं, हिंदियों के नहीं, हिंदी भाषियों के नहीं। ज्यादातर गुजरात कृपालु देव को फॉलो करने वाले गुजराती लोग ज्यादा है। पाहुड़ दोहा पर बहुत मजा आया क्योंकि वो दिगंबर का था, और ये इसमें तो श्वेतांबर दिगंबर मिक्स है। बहुत ही निकट काल में अद्भुत परिणाम आएगा। 2024 में ही आ जाएगा। ज्ञानियों की व्यक्तिगत जिंदगी में जाना ही नहीं, क्योंकि उनके तत्व ज्ञान को कसौटी पर कसना। आज मैं मंदिर में बैठा हूं और मुझे ये विचार आया दाढ़ी वाले किसी को देख करके, जिसकी दाढ़ी है मूछ नहीं है, कि आ गया कोई मुसलमान। उस भाव से मुझे दुख हुआ कि आनंद हुआ? यदि दुख हुआ है तो फिर मैं किसी को मुसलमान मानना बंद कर दूं, क्योंकि ये वाणी जो मैंने सुनी, जाति वैष्णव भेद नहीं, तो मेरे अनुभव से वो सिद्ध हो रहा है कि मैं ऐसा देखता हूं तो अंदर हलचल है। ऐसी अंदर ही अंदर तड़पता रहता हूं। फिर व्यक्तिगत लाइफ में जाने से एक बात और है, दुर्गुण दिखाई देते हैं। प्रवचन में दुर्गुण नहीं दिखाई देते, पर्सनल लाइफ में जाने पर दुर्गुण दिखाई देते। 24 घंटे रहो तो दुर्गुण दिखाई देंगे, और समर्पण है नहीं तो दुर्गुण जब दिखाई दे, फिर एक धारणा बंधेगी, फिर वो प्रवचन सुनने का भाव भी नहीं आएगा कि इनका प्रवचन सुनने जैसा नहीं है, तो ऐसे दुर्गुण वाले। इसलिए तो बहुत से डॉक्टर, जो डायबिटीज के डॉक्टर हैं, अब वो कहते हैं पेशेंट को कि आपको मीठा नहीं खाना है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और उनके घर पे जाओ तो वो मिठाई लेकर के इतनी बैठे हुए। अब आप उनके वहां जाओ और पता चले कि ये वही डॉक्टर है जो मुझे मीठा खाने का मना करते थे क्लिनिक में। ऐसे डॉक्टर को उनके पास जाना ही नहीं, तो मर। क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में तुझे नहीं देखना था, उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था उसमें जो तुझे समझाया था, तेरे बॉडी में काम में आया ने, तो बस वो काम करना। इतना ब्रॉड विजन चाहिए, और वो परम परम कृपालु देव से ही समझने को मिला। दूसरी शंका। हम्म। हम्म। चैतन्य चैतन्य। हम्म।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बैठो, बैठो। बाड़ा घोड़ा तरी जैसे ये बाला घोड़ा में आते हैं। ज्ञान नहीं है, मगर समझ की शुरुआत हुई। उड़ीसा से आए हैं, भारत के उस कोने से। छोटे से गाँव से। कितने घंटे का सफ़र, यहाँ पर 6 महीने रुक कर के गए। 6 महीने रुके न फिर, 6 महीने लगातार यहाँ रुके। तब 2019 में। अच्छा है, इधर ही रुक जाओ कि जाना ज़रूरी है। पूरे परिवार को बुला लो इधर, बच्चों को स्कूल में भेज दो, उमराला की। खेती करता है, આપણે ખેતર ખાલી પડ્યું જ છે, વાવવા આપી દી. मगर रुचि जगी, कनेक्शन जो फ़ील होता है आत्मा का आत्मा से, ये देखते हो ना तुम, कितना सौभाग्य है। कहाँ उड़ीसा, उनका गाँव गूगल मैप के ऊपर नक्शे में देखो तो दिखाई ना दे। ठीक है, आगे, इधर। बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए, बैठ कर के। हुँ। शंका है, अपन प्रवचन में बहुत बार चर्चा करते हैं, इसके अलावा करते क्या है? जानना, 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 मगर उसका जब तक अंतर से कनेक्शन फ़ील नहीं होता, तब तक वो भाव भी ग्रहण नहीं होगा। पूरी तरह से उन विकल्पों से ऊब पैदा हुई है या नहीं, घर से नहीं, परिवार से नहीं, उन विकल्पों से कि जो विकल्प है, जो स्वरूप के चिंतन मनन में अवरोध रूप बनता है।
जितना-जितना ज्ञेयों का रस छूटेगा, उतना ज्ञान का रस अनुभव में आएगा। इग्नोर करते जाओ, मात्र स्वभाव को देखो। स्वभाव का मतलब क्या है भगवान? ऐसा ये स्वभाव कि जिस समय ये आपको कहा गया कि कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है, उस समय ज्ञान में ये जो ज्ञेय जानने में आता है, उस समय ज्ञेयों की प्रधानता, ज्ञेयों की मुख्यता और ज्ञेयों को सर्वस्व मानना बंद करके फिर ज्ञान क्या है ऐसा अनुभव करो। वह अनुभव हो रहा है, आपको थोड़ी देर में लगे अरे इसकी ओर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं था। वो जो बात है ऐसे ही बात है। अब ये विकल्प जो होता है कि ऐसे ही चम्मच ली, चम्मच ली और उस समय कितना अनजाना करना है, कितना अनदेखा करना है। मूँग की दाल, उड़द की दाल, तूर की दाल, ये जो दाल है, अब चम्मच आपने उठाई और उस समय ये जो प्रयोग करना ज्ञान कैसे अनुभव में आता है ज्ञेयों से अलग। जैसे ही आपने चम्मच से उस दाल को उठा करके ऐसे जीभ पर रखा और पहला भाव आया तूर की दाल, खारी-खारी बनी है। उड़द की दाल खारी बनी है। तो उड़द की खारी है, तूर की खारी है, मूँग की खारी है, मगर वो जो खारा ऐसा ही देखो और उसे जो तूर उस बात को अनदेखा कर दो। तो वो जो अनदेखा करने का जो प्रयास है, वह प्रयास फिर आपके जीवन में आएगा। खाली आज ऐसा ही अभ्यास करो, भले जीभ पर ही ले जाओ, मगर जीभ पर ले जाते समय खाओगे, ये भी नहीं कहता। एक बार ऐसा अनुभव करके देखो। भले डाल दो ढेर सारा नमक डाल दो, खाना नहीं है, मगर जैसे ही जीभ पर आया आपने चखा, चखते ही आप खुद अंदर में भेद करो कि ये खारा-खारा लग रहा है, ये मूँग है, ये तूर है, ये उड़द है, ये क्या है? ये खारा अनुभव। तो ऐसे ही जो जानना, जानना उसमें ज्ञेयों की प्रधानता नहीं रहेगी। तो उस समय आपके जीभ पर उड़द की दाल है, मगर आपकी दृष्टि में नमक के अलावा कुछ भी नहीं है। वो ज्ञान को ही दृष्टि में लेना है, ज्ञेयों से भागना नहीं है। उड़द की दाल को फेंक नहीं देना। उड़द की दाल है तो रहने दो, सिर्फ नजरिया बदल दो कि ये नमक का खारापन, ये खारापन नमक का है, क्योंकि नमक का स्वभाव खारापन है। ऐसे ही ये ज्ञेय जानने में आए, ये ज्ञान का ही स्वभाव है, ये मेरा ही स्वभाव है और उसके लिए भगवान बार-बार रिमाइंडर चाहिए। ये रिमाइंडर के बिना अभी नहीं होता है, आप खुद अनुभव करते हैं। यदि ये जानने के बाद में मैं चैतन्य हूँ, ये जानने के बाद में यदि रिमाइंडर नहीं मिले, तो इतनी स्वच्छंदता हो जाएगी कि कहाँ बैर बिखेर हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए सानिध्य चाहिए। नहीं तो कौन नहीं जानता है? जो गुरुदेव के पास में गया हो, वो नहीं जानता हो ऐसा कौन? कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। मगर फिर बक, 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 बक चालू हो जाती है। बकवास चालू हो जाती है। क्रमबद्ध पर्याय की बकवास हो जाती है। जो होगा सो होगा ये बकवास हो जाती है। अनुभव के लिए भगवान वो अनुभव वो साक्षात गुरु तुम्हें मारेंगे कि भाई तू ये सुन करके बक-बक करने के लिए नहीं कहा, उसको अंदर में घटित कर। अंतर में उसे घटित कर कि ये ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान ये अनुभव का भाव क्या है? और उस समय आपको ये ऐसा एक ही प्रदेश पर होने पर भी वह दाल आपके मुँह से, आपकी जीभ से बाहर चली गई।
बाहर चली गई, है ही नहीं दाल, कि दाल तो जीभ पर है, बाहर कैसे गई? अलग थोड़ी हो जाएगी। मैं खा रहा ऐसा अनुभव करूं तो दाल थोड़ी नीचे गिर जाती है। दाल नीचे नहीं गिरती है, मगर अनुभव से गिर जाती है। ओहो, वो ज्ञेय अनुभव में से गिर जाते हैं। अनुभव में अकेला ज्ञान रहता है। ये लक्षण को पहचान करके, ये ज्ञान ही है, ये ज्ञान ही है। प्रयोग करते हैं आप, इस प्रकार से प्रयोग करना। ज्ञान को मुख्यता दे करके ये जो स्वाद ज्ञेयों से अलग नहीं करना। एक बात तो यहां तक, ओ ऐसा ये उसका भी रस लिए बिना, रस रस पर का, आकार का, ज्ञेयों का, ऐसा रस लिए बिना। ओ, ओ, वो पता ही नहीं चलेगा। ये चखा, वो चखा, चखा चखा। ओ, ओ, ओ। कल पेठा खाया था, पेठे का आकार देखा, पेठे का आकार तो पहला तो એવું જ લાગ્યું આ ફટકડી આપી છે, યાદ જ નહીં આવ્યું. ફિટકરી હે ને, કે આ ફટકડી ખાવા આપી છે, આમ હાથમાં લીધી, हाथ में लिया फिटकरी, ऐसे ही खाया, तो वो आकार कैसा है? फिटकरी जैसा ही आकार है, जैसी फिटकरी ऐसे ही पेठा, ले लिया, पकड़ा, जीभ पर रखते ही भ्रम दूर हो गया। ये क्या? ये पेठा है। ओहो, वो जो रस है, ऐसे ही वो ज्ञान की जो आकृति होती है यहाँ, वहां की बात नहीं है। जो आकार में देख रहा था, वो फिटकरी का कहीं का नहीं था, वो पेठा का ही था, खाली कल्पना दूसरे की थी। ये ज्ञान का ही आकार है, उसमें कल्पना ज्ञेयों की है। ओ, 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 समझ में आ रहा है कुछ? क्या कहा? क्या कहा? अरे ज्ञान ज्ञान, पेठा तो समझ में आ गया, ज्ञान में क्या कहा? नहीं, मैंने जो कहा, ज्ञान की जो आकृति है, वो ज्ञान की आकृति, जब ज्ञेय को ज्ञान जानता है, वो जो ज्ञान जानता है, वो जानना, वो आकृति, वो ज्ञेय की नहीं है, वो ज्ञान की ही है। मगर ज्ञान की ही है, वो तब पता चलेगा जैसे ही वो आकृति जीभ पर रखी, यहां पर पूरी तरह से ज्ञान से ही उस ज्ञान को ग्रहण करेगा तो होगा। ओ, प्लास्टिक के ऊपर बैठा रखेगा तो नहीं, जीभ पर रखना चाहिए, जहां अनुभव स्वभाव है, ऐसा जीव का वो उद्गल के, ऐसे ही ज्ञान में ही वो ज्ञेयों को जानने वाले ज्ञान की आकृति, बस यही ज्ञान है। ओ, 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 ओ। આવું જ કરવું જોઈએ. ઓ ખરેખર તમને કહું ને, દિવસ રાત આજ, બીજી કોઈ શિબિરની જરૂર નથી. આવો અભ્યાસ કરે ને, 6 મહિનામાં ઓલો હું પાડો, હું પાડો, હું પાડો, હું પાડો, પાડો થઈ જાય. તો અહીંયા તો જાનવર નથી થવાનું. હું સિદ્ધ તો સિદ્ધ કેમ ન થાય? આવી રીતે ચાલતું રહે. આ જ્ઞાનની જે આકૃતિ, એવી રીતે આ જ્ઞાનની જે આકૃતિ છે, એ જ્ઞાનની જ છે. જ્ઞાનની છે એમ નહીં, આ જ જ્ઞાન છે, यही ज्ञान है। अभी ये फिटकरी, फिटकरी नहीं, ये जो अभी जीभ पर मैंने रखा, ये फिटकरी का आकार नहीं है, ये तो पेठे का आकार है। ऐसा भाव आता है जीभ पर आते ही कि ये पेठा है। ओहो, तो वो ज्ञान की जो आकृति है, ये ज्ञान का आकार, ज्ञान का आकार नहीं, ये ज्ञान सत्ता है। ओ, ज्ञान की सत्ता है। उल्लास आना चाहिए तुम लोगों को, आना चाहिए ना ऐसा उल्लास, जबरदस्ती। सो रहे उनको उठा दो आसपास में। ये जो ज्ञान की अवस्था है, ये जो ज्ञान की अवस्था है, इसमें ज्ञेयों का आकार नहीं है,
ये ज्ञान का आकार है नहीं, ये ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान। और अंदर टच करो, ऐसा ही ज्ञान तो भूतकाल में अनंत ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित, मगर ज्ञान की रचना में ही, ज्ञान की रचना में ही परिणमित, ज्ञेयों में नहीं, उसमें भी ज्ञान मात्र, उसे द्रव्य दृष्टि कह दिया। द्रव्य दृष्टि, इसके बिना कोई ऐसे यहां से ऐसा करके कोई ऐसे सिंग नहीं निकलते ज्ञानी के, जिसके अंदर में ये दृष्टि हो गई, यही ज्ञान, वो ज्ञानी, ज्ञानी। પછી ये वासन करतो हो, बर्तन साफ करता है, बर्तन मांजता है, कपड़ा धोता है, अंदर में ये दृढ़ तीन लोक का नाथ हो गया भगवान। અને આને દુનિયા નથી ઓળખતી, દુનિયા આને નથી ઓળખતી। દુનિયા તો એ કે ભાઈ બેઠો હોય, પાછળ ત્રણ ઓશિકા રાખ્યા હોય તો જ્ઞાની હશે। ત્રણ ઓશિકા વગર જ્ઞાની થાય કેવી રીતે? ये तो वासन मांझवानी बात, झाड़ू लगावानी बात, अंतर में वो ज्ञान की ऐसी मस्ती, ज्ञानी है क्या? ओहो, तम आपका आना सफल हो गया हो, ये आ फेरो आ आटो सफल થઈ ગયો। टिकट ना पैसा वसूल છે, वसूल हो गया टिकट का पैसा। ऐसा हुआ है हो, किसी ने मेरे को बोला था, देवलाली में बोला था, एक बात है, नाम नहीं लेता हूं, मगर इतना इतना अच्छा सत्संग हुआ, सत्संग के बाद में वो बोला, खरेखर मुंबई थी देवलाली टिकट ना पैसा वसूल। ક્યાં કીધું આની બરાબરી કરો છો બાપુ, ટિકિટ ના પૈસા વસૂલ। આ વાત એવી છે, ભગવાન તારો અહીંયાનો જે આંટો માર્યો મનુષ્ય ભવનો, એ વસૂલ થઈ ગયો, મનુષ્ય ભવનો આંટો। ઓહો, આંટો વસૂલ થઈ ગયો એમ। ओहो हो 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 हो, ओह, ये ज्ञान, ज्ञान, और ऐसे में भी ये संस्कार में जब अंदर में दृढ़ हो जाए, सभी को 2-4 साल में ऐसा होगा। પછી મોતિયો આવશે, પછી કાનેથી ને આંખેથી ને બધી ધીરે 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 हालत બધાની થવાની। आंख की बीमारी और बढ़ेगी, कान की बढ़ेगी, सुनाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति में भगवान, ये तो अनंत काल की ऐसी औषधि मिल गई कि ये ज्ञान की अवस्था, ज्ञान की अवस्था। हे कृपालु देव, आपने हमें कहाँ से मुक्त किया? हे गुरुदेव, हे सोगानी जी, हे बेनश्री बहन, आपने हमें कहाँ से मुक्त किया? उस 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 मरण से मुक्त कर दिया। कौन से मरण से? वो ज्ञान की अवस्था, वो मरण से मुक्त कर दिया। उसमें अवस्था मत देख, यही ज्ञान है। अवस्था में रहता तो जन्म मरण करता, अवस्था देह को तो धारण कर ही नहीं सकता हूं, देह को तो धारण कर ही नहीं सकता। ओहो, देह को धारण कर ही नहीं सकता, वो तो पर्याय की बात ही नहीं है। राग द्वेष के विकल्प तो मेरे में से पैदा होते ही नहीं है, मगर जो ज्ञान की पर्याय है, जहां जन्म मरण है, उससे मुक्त कर दिया कि तो ज्ञान मात्र है। आखो शरीर, पूरा शरीर जब भगवान ऐसे ही पड़ा हो, न्याय 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 न्याय, तेरी तो मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? हाँ, અહીંયા આવે ને એ લોકોને આમ અમે અહીંયા મર્ડરની તૈયારી રાખીને આવશે, हम यहाँ मर्डर करते हैं, उस मिथ्यात्व का मर्डर करते हैं। वो जो पर्याय दृष्टि पड़ी हुई है ना, उसको ऐसे ऐसे उड़ाते हैं, पर्याय दृष्टि। ये जानने में आया ये ज्ञान है। अरे जानने में आया ये नहीं, वो सत्ता स्वरूप जो आता ही नहीं है। ओ उस जागृति के साथ में नाचना है, जागृति के साथ में नाचना है। फिर ये कनेक्शन भी, इसलिए तो ज्ञानी को नाचता देख करके कोई मान ही नहीं सकता कि ये नाच आया कहां से।
इसलिए सौधर्म इंद्र आए तो पहचान नहीं होगी। शास्त्र में लिखा है, इसलिए पढ़ने में तकलीफ नहीं होती। सौधर्म इंद्र, ऐसे ही उसका तांडव नृत्य, ये सब उसमें पढ़ने में तकलीफ नहीं होती। असली सौधर्म इंद्र आकर के तांडव नृत्य करे ने, तो मोहर लगाने के लिए विचार करोगे कि इसको ज्ञानी कहूं कि नहीं कहूं। शास्त्र में ठीक था, क्योंकि शास्त्र में उछल कूद नहीं होती, पन्ने शांत पड़े हैं। वहां जो उसका तांडव नृत्य देखो, क्योंकि ऐसा तांडव नृत्य, અને એ અંદરમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ, क्षायिक सम्यक दृष्टि। इसलिए क्रिया से पहचान नहीं, परिणामों से पहचान नहीं। यहाँ तो मेरी पहचान ज्ञान की आकृति से नहीं है। ओ, दोनों में एक सा पाप देखना हो, एक सा पाप। दर्पण में देखा, दर्पण को देखा तूने, जब जब किया श्रृंगार, देखा, ऐसे दर्पण को देखा, तो दर्पण को देखते समय अरे वाह, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं, मैं सुंदर दिख रही हूं, बहुत सुंदर दिख रही हूं, मैं गोरी हूं, હું બહુ રૂપાળી છું। રૂપાળી તો નથી પણ કાળી છું, ચલો પણ કાળી હોવા છતાંય નમણી છું। માણસને ગોતવું હોય ગમે એમ ગોતી લે, કાળી તો છે પણ તોય નમણી છે, એમાંય કઈક મણી મણી જેવું ગોતી લે, નમણી છે। उसमें जितना पाप है उतना ही पाप। क्या? कि ये ज्ञान की जो अवस्था है, जो ज्ञेयों को जानती है, ये ज्ञान की अवस्था है, ज्ञेयों की नहीं है। ये ज्ञान के रूप को देखा, पहले चेहरे के रूप को देखा, अभी ज्ञान के रूप को देखा। मगर वो रूप जो है उसमें सत्ता है, बस उस सत्ता का अहोभाव, उसका नाम सम्यक दर्शन है भगवान। ओ, 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 तो सत्ता में, हाँ, 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 तो सत्ता का मतलब ये है। હવે અત્યારે નમણી લાગે છે, પછી માનો ફોડકા થાય તો, ખીલ થઈ જાય તો, पिंपल हो जाए तो चेहरे पे, कि आत्महत्या कर लूंगी, ऐसा कोई करता? कि जेवू छे वो मारू छे ने, जैसा है ऐसा चेहरा मेरा है ने। वो अवस्था जो आकृति बदल गई, रूप रंग बदल गया, मगर जैसा है ऐसा मेरा है ने। ज्ञानी ये देखता है आकृति कैसी भी हो, जैसा भी है यही मैं हूं, बस जैसा भी है। ओहो हो, साहस आवे, कैसा साहस आता है, जैसी भी ज्ञान की आकृति, बस यही मैं हूं, सब चलेगा। ज्ञान की पर्याय सभी चलेगी, सभी चलेगी। राग का विकल्प, आप हड़ताल पे उतर, ज्ञान की पर्याय सभी चलेगी, सभी चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि पर्याय से हमने सुख माना ही नहीं, वो ज्ञान की पर्याय। तो राग की पर्याय क्यों नहीं चलेगी? राग की पर्याय क्यों नहीं चलेगी? ऐसा है ना। अब मैं दर्पण में देखता हूं, मेरा चेहरा जैसा होगा ऐसा चलेगा, जैसा होगा ऐसा चलेगा। कमरे में मैं हूं, मेरा चेहरा जैसा होगा ऐसा चलेगा, जैसा होगा ऐसा चलेगा, मैं तो हूं ना। मगर पराई स्त्री अंदर चलेगी, वो नहीं चलेगी। मेरा चेहरा कैसा भी चलेगा, मगर कमरे में पराया नहीं चाहिए। तो राग की पर्याय है वो पराई है, प्रभाव है, वो नहीं चलेगी। मेरी पर्याय जैसी है चल जाएगी। ज्ञान की पर्याय सभी चलेगी, सभी चलेगी। राग का विकल्प नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आओ છે भगवान। किसी को कुछ आगे अंतिम शंका? हाँ,
राग आता है तो इसकी बहुत राग आता है। सूक्ष्म शब्द तो मुनियों के लिए होता है, अपने लिए तो ढेर सारा ढेर होलसेल में पड़ा होता है। यहाँ तो मगर वो होता तो है, होता है। हाँ हाँ। बेहोशी उसका मूल कारण, बेहोशी की वजह से ये समझ में नहीं आता है। ओ हो 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 આવું છે ભગવાન, હવે આવી જ મસ્તીમાં રહેવાનું છે, જાગૃતિ અને મસ્તી, અંદરમાં રાખવાની જાગૃતિ અને બહારમાં મસ્તી. કોઈને એમ લાગે આ શું છે બધું, ये महफिल है, ये मैखाना है। तो मंदिर गए, मैखाने में गए ही नहीं। और उसका इतना ही कारण कि मंदिर नजदीक था और मैखाना दूर था। अहंकार मंदिर में रोका देता है। धन्य है वे अहंकार से मुक्त होकर ऐसी महफिल में आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं और उस लाला की झलक पाते हैं। वह मीरा ही हो सकती है। ओ, ओ, ज्ञान ज्ञान राह का विकल्प बिल्कुल पराया। अज्ञान दशा में अज्ञानी को पता नहीं चलता, राग का पता तब चलता है जब ठोकर खाता है। मरचा मिर्ची खाते हैं तब पता नहीं चलता कि मिर्ची खा रहे, अल्सर होता है तब पता चलता है मिर्ची खाई थी। उस समय तो पता ही नहीं, क्योंकि रस इतना होता है खाने का, वो इस बात को अनजाना करने की कोशिश करता है, अनदेखा कर देता है। राग ऐसे ही अनदेखा कर दिया है। और उस समय कोई कहे न तो लगेगा कि ये दुश्मन है मेरा, दुश्मन है। उस समय अब किसी ने नया घर खरीद लिया, अब ढोल लेकर के पीटे, मैंने घर नया लिया, और उसको ज्ञानी कहे शांति रख भाई, तेरे जैसे बहुत घर देखे मैं, करोड़ों करोड़ों अरबों के इतने घर देखे मैं, आपने मेरा अपमान क्यों कर दिया। उस समय जगाया कि भाई तारा घर जेवा घर तो કેટલાયના ઘર છે, અને હમણાં મહિના બે મહિના પછી ખબર પડશે હું થાશે। શાંતિ, કુલ ડાઉન, જમીન ઉપર રે, જમીન ઉપર રે, બહુ વધારે ઉપર નહીં જા। આવું જ્યારે કીધું તો તકલીફ થઈ, तकलीफ हुई। तो हमेशा राग की बात जब कोई समझाने वाला मिलता है तो ऐसा होता है। और राग का भाव है ना, उस समय आपको, आप ये सुनना भी नहीं चाहते कि ये राग तड़पाएगा तुम्हें। लड़का लड़की को देखो ना, दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़े हो, उनको कहते हैं ना कि रहने दे, इतना पागल मत हो, वो लड़की हमारी बिरादरी की नहीं है। तो भी नहीं, मेरे को वो चाहिए, वही चाहिए। और थोड़े दिन में ही पता चलता है, कैसे भी करके लग्न करवा એટલે કરવા જ છે બસ। आ राग, राग अंधा है, प्रेम अंधा बोलते हैं ना, मगर ज्ञानी के लिए प्रेम अंधा नहीं है, क्योंकि उनके पास दृष्टि आ गई। प्रेम अंधा है मगर अंधे को जानने वाला ज्ञान अंधा नहीं है, वो नजर ज्ञानी के पास पे है। ओहो हो, અહીંયા તૈયારી એવી રીતે ખબર છે કે આ રાગ છે, દ્વેષ થવાનો છે, દ્વેષ છે, રાગ થવાનો છે, આનું નામ જ સંસાર। આવું ન થાય તો આશ્ચર્ય થાય, આવું કેમ થાય, થાય જ તે।
થાય જ. લગન થયા તો છૂટાછેડા થાય, डिवोर्स होगा. इतने इतने यहाँ उमराला में कितने लोग ऐसे ढोल ले लेकर, यहाँ तो उस टाइम पे बैंड बाजा नहीं था, ऐसे मिलते थे, ऐसे नाचते थे लोग. और मैं देखता अभी इतने नाच रहे, 3-4 મહિનાની અંદર તો નાળા હેઠે બેહી ગયા હોય લખણું કરવા. અહીંયા ઉમરાળી નદીનું નાળું કાળોફાર નદી છે ને, वहाँ ब्रिज है, ब्रिज के नीचे तलाक उधर होता था सबका. कोईना घरे न करे आવું गंदू काम कराए, कोईना घरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं. घर पे तलाक हम नहीं करेंगे, तो बाहर ही तलाक करके आते थे. तब ये देखता मैं बचपन में कि ये क्या हो रहा है. अभी वो नाचने वाला था वो यही है, उछल कूद करने वाला यही है. हाल भाई बेही जा, अंतर तो काढ़े चौपड़ो. कितनी गागर दी थी, कितनी चम्मच दी थी, सब वो सब रेन देन पूरी. हाँ पूરું કરે એમને પૂછો ને ખબર છે બધી. બાને પૂછો આવું બધો હિસાબ લે કે નહીં, પછી બધું પાછું લે. चम्मच का हिसाब पूरा लिखा रहता है. तो ये राग ऐसा ही है, अंधा है, राग ऐसा ही है. इसलिए अभी ये छूटेगा भी नहीं, खाली इतना हो सकता है उसमें जाग जाओ तो आनंद भोगोगे. राग को मत छेड़ना कि नहीं राग बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो. नहीं, ये राग है तो हम मिले हैं, ये राग ही तो लेके आया है ना. यदि राग ही छोड़ दो तो राग छोड़ने से छूटता नहीं, घर पे द्वेष होता और झंझट होती. तो राग छोड़ने की बात अभी मत करो. अभी तो राग हुआ, उसमें अपने तत्व को अलग देखो और उसे अलग देखो. शुरुआत तो यहां से ही होगी. हो. ठीक है भगवान, बहुत खुशी हुई आप सभी से मिलकर के. मगर यह पूरा सूत्र समझने जैसा सूत्र है. आकृति, ज्ञान की आकृति, आकृति का रस लिए बिना, यह ज्ञान ही तो है, यह ज्ञान ही तो है. कल्याण मित्र बन जाओ एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए. यह ज्ञान ही तो है. एक ने रोटी ली, एक ने बेलन लिया हाथ में, वो कहे इसमें ज्ञान ही तो है, इसमें ज्ञान ही तो है. ऐसा रिमाइंडर बन जाओ और अंदर में जागृति. भगवान આમાં આપણે ક્યાંય નથી હો, આમાં મારું જ્ઞાનનું સ્વરૂપ ક્યાંય નથી હો ભગવાન. અને અંદરમાં જ્ઞાન 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 અને બહારમાં આવી રીતે દેહની ક્રિયા થાય. રસોઈ બનાते हैं तो ये सब देह की क्रिया में. वैसे तुम कल्याण मित्र बन जाओ एक दूसरे को, ऐसा अंदर में रिमाइंडर होकर. और धन्यवाद, धन्यवाद. अभी इस काल में यदि कोई ऐसा मिल जाता कि जो कहे कि अरे वाह तूने ये बहुत अच्छा किया, नहीं, ऐसा है. ज्ञानी किसी का अनादर नहीं करना चाहते, किसी का अपमान नहीं करते, मगर उस भाषा के बिना सामने वाले को समझ में नहीं आता. अभी वो समझ ही नहीं सकता. अभी वो कहेगा कि धीरे धीरे करके घड़ा बनाओ, तो नहीं, उसके ऊपर मारना ही पड़ेगा. इसके लिए चुपचाप रहो बस. मौन, मौन, मौन. जितना भी प्रॉब्लम हुआ होगा वो बोल करके हुआ हो. अपनी जिंदगी की किताब को खोलो, उसको पढ़ो. बोले तब तकलीफ हुई ना, बोलते ही नहीं तो.
અને તમે તો પાકા વાણિયા છો. બસ આટલું સૂત્ર યાદ રાખી લેવાનું, વાણિયા हो। मैं ये बनियाओं के पास में सीखा, 1 लाख रुपया ज्यादा कमाओ और एक थीगड़ा अधिक लगाओ। 1 लाख कमाई, एक थीगड़ू વધારે મૂકે, પાછા લાખ કમાઈ, બીજું થીગડું મૂકે। આ વાણિયા ખબર જ ન પડે કોની પાસે કેટલું છે, એવા થઈ જવાનું છે। એનો मतलब એમ नहीं कि भेगा करवाનું, थीगड़ा મૂકવાના। मैं ये इसलिए कहता हूं कि दुनिया को गंध तक न आए कि तुम्हारे पास में इतना तुम प्रदर्शन नहीं करते। पचा लिया माने ठीक है तो है, उसमें क्या। आ वाणियों, पाको वाणियों खबर ज न पड़े। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं। वो मुस्तफा स्टोर का कहा था ना, सिंगापुर का, पूरा 1 लाख आइटम बिकती। हम सिंगापुर गए थे मॉल देखने के लिए, स्टोर है वहां, 1 लाख आइटम हो वहां पर सिंगापुर। और इतना बड़ा स्टोर, ऊपर नीचे चढ़ने खो जाते, 2-3 बार तो ढूंढना पड़ा कि वो किधर गया, वो किधर गया। पर उसका मालिक है, लुंगी और बनियान पहन के बैठा है बाहर। जब से मॉल खुला है तब से लेकर के उसके दरवाजे बंद नहीं हुए, कितने वर्षों से 24 घंटे खुला रहता है, दरवाजे ही बंद नहीं। मगर पता नहीं चले साउथ इंडियन है। એટલે જમીન ઉપર રહ્યો, આનંદમાં રહ્યો, મસ્તી ગુમાવો નહીં, મસ્તી અંદર નહીં રાખો પૂરી રીતે। બસ ભગવાન। हाँ, कुछ काम? अच्छा, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ ये कह रहा हूँ, पीछे थोड़ी। ऊपर जाओ माने वहां जहां पैर ही नहीं होंगे शिला पर, ऐसी जगह जाओ, ऊपर जाओ। वो कह रहे नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है भगवान, अभी अभी हम जो करेंगे ओमकार के नाद से, बहुत दिन हो गए ना, ओमकार नाद से अपन वो प्रयोग थोड़ी देर करते हैं, 5 मिनट। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।